हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रेड मैथ्स के पेपर की आंसर की, जो कि 26 दिसंबर 2022 को आयोजित हुई थी। और जो सेकंड ग्रेड साइंस का पेपर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल माय साइंस एकेडमी की प्लेलिस्ट सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन वहां से ये देख सकते हैं। तो देखिए, मैथ्स में पहला क्वेश्चन है कि जो पृष्ठ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू ए के अनुवालोपी बेलन जिनके जनक जेड एक्स के लंबवत हैं समतल जेड इक्वल टू 0 पर मिलते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा एक परवलय पर मिलते हैं। सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि एक समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से एक ही सरल रेखा में है, इनमें से किन्हीं तीन को मिलाने से बनाए गए त्रिभुजों की संख्या होगी। तो ये कितनी होगी? 100 होगी। नेक्स्ट देखिए, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु a टू a पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः 80 स्क्वायर इंटू 280 ये कॉमन है पर मिलता हो तो t का मान होगा, तो ये -3 होगा। नेक्स्ट है कि एक कण अचल गति से समतल वक्र को वर्णित करता है तथा इसका परिणामी त्वरण अचर है, तब इसका पथ होगा। तो इस चक्र जिसका पथ होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, दो बल क्रमशः P एवं 2P के बराबर हैं, एक कण पर क्रियाशील है। यदि पहले को दुगना व दूसरे को 10 पाउंड बढ़ा दिया जाए तो परिणामी की दिशा अपरिवर्तित रहती है। तो P का मान होगा 5 पाउंड भार, ये इसका मान होगा। नेक्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि y इक्वल टू सेक इनवर्स x अपन में y प्लस कोसेक इनवर्स y अपन में x हो तो x du अपन में dx प्लस y du अपन में y बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7 इसमें पूछा गया था, कोस इनवर्स x कोसेन इनवर्स y/2 इक्वल टू एल्फा हो तो 4x स्क्वायर माइनस 4xy कोस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा। तो ये होगा 4 साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था लिमिट, और ये इस तरह से क्वेश्चन था रूट में, तो इसका आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर समीकरण का हल बताना था, तो ये yx इक्वल टू होगा -2/3 इंटू 1/2 की पावर x प्लस 2/3 इंटू 2 की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, एक कंपनी 3 तरह के उत्पाद A B C बनाती है, इन पर लाभ क्रमशः 3, 2 व 4 रुपए है। कंपनी के पास 2 मशीन है तथा निम्न प्रत्येक मशीन पर प्रत्येक उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया का समय मिनट में होगा। तो देखिए, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये इस तरह से ये आ रहा था। अभी क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हमारे मैच नहीं हो रहे थे, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। 11वां क्वेश्चन है, अंकों 2505425 से 10 लाख से बड़ी बनने वाली संख्याओं की संख्या होगी, तो ये 360 संख्या इससे बन सकती हैं। यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 हो और a वेक्टर का मोड 3 तथा b वेक्टर का मोड 5 हो तथा c वेक्टर का मोड यानी कि जो परिमाण है 7 हो, तो सदिशों a व b के मध्य कोण होगा, तो ये होगा π/3 यानी कि 60 डिग्री। एक लंब वृत्तीय शंकु के 3 परस्पर लंबवत जनक है तो उसका अर्ध शीर्ष कोण होगा, तो ये होगा tan इनवर्स √2। वक्र ए स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो न्यूनतम ध्रुवांतर रेखा की लंबाई होगी, तो ये होगी a प्लस बी। एक द्विपद बंटन में माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 4 व 2 है तो सफलताओं की प्रायिकता होगी, तो ये होगी 28 अपन में 256। अवकल समीकरण
डेल क्यूब वाई अपन में डी एक्स क्यूब इक्वल टू 6y अपन में एक्स क्यूब की सहायक समीकरण के मूल होंगे, तो ये होंगे 3 और प्लस माइनस आयोटा √2। कोई पूर्णांक x के लिए 122 के घन का रूप होगा, तो ये होगा 9x प्लस 8। यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल -5 हो, तो समीकरण px² प्लस x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान हो, तो q का मान होगा तो 7/4 होगा। यदि a वेक्टर तथा b वेक्टर अवकलज सदिश बिंदु फलक हो तथा u अवकलज अदिश बिंदु फलन हो, तो गलत कथन होगा। तो जो इसमें b है ये रोंग कथन इसमें होगा। अनुक्रम एक समान अभिसारी है यदि p इज ग्रेटर देन 1 हो। नेक्स्ट इसमें 21वां क्वेश्चन था, यदि z और z' एक वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसमें राइट होगा। एक वर्ग की भुजाओं के अनुदिश क्रमवार 4 बल P, 2P, 3P और 4P क्रियाशील है, तो उनके परिमाण बराबर होंगे, तो ये होंगे 2√2P। फलन fx इक्वल टू साइन 5x/3 प्लस कोस 3x/7 प्लस tan 2x/7 का आवर्तकाल है 42 पाई। एक न्यून कोणिक त्रिभुज ABC में यदि tan a प्लस b माइनस c इक्वल टू 1 हो, तो sec b प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 2 हो, तो c माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 7.5 डिग्री। यदि त्रिभुज के परिकेंद्र तथा लंब केंद्र के निर्देशांक क्रम से 2, 3, 4, 7 हो, तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे, ये ए ऑप्शन राइट होगा। यदि बिंदु 215 और 3, 4, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समतल 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये 5:7 में विभाजित करता है। जो 27वां क्वेश्चन है, वक्र x इक्वल टू a कोस क्यूब t y इक्वल टू b साइन क्यूब t से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो ये होगा 3/8 पाई AB। एक वृत्त इस प्रकार गति करता है कि उसका केंद्र परवलय y इक्वल टू 4x पर स्थित रहता है। वृत्त परवलय के शीर्ष से गुजरता है, तो इस वृत्त का एनवेलोप होगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। 29 है, यदि s इक्वल टू a b c d तो x के ऐसे उपसमुच्चयों की कुल संख्या जो अवयव c रखते हैं परंतु d नहीं रखते, तो ये b ऑप्शन हमारा राइट होगा इसमें। यदि x² प्लस 2y² प्लस bz² प्लस 2x y माइनस bz माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, तो गोले की समीकरण इसकी त्रिज्या क्या होगी, √5/2 होगी। 31 देखिए, जो चक्रीय समूह है उसका जनक युग्म होगा, तो 3 और 5 होगा। अंतराल श्रेणी sin x प्लस 1/3 sin 3x प्लस 1 sin 5/x एक समान अभिसरित होती है, तो ये 0 और 2 पाई पे समान अभिसरित होती हैं। 33वां जो क्वेश्चन चतुर्भुज का है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम में मिलाने पर एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है, तो इसमें क्या होंगे, एबीसीडी के विकर्ण बराबर होंगे। 34वां क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा 45x² प्लस 40y² 13z² माइनस 12xy माइनस 36yz माइनस 24zx माइनस 1225 इक्वल टू 0। यदि एक बल F को 2 घटकों में वियोजित करता है, यदि एक घटक F पर लंबवत हो तो परिमाण
f√3 के बराबर हो, दूसरे घटक का परिमाण होगा 2f। नियतन समस्याओं में m पंक्तियों एवं व्यक्तियों की संख्या तथा n निस्पंदों में कार्यों की संख्या है, तब सही कथन होगा m इक्वल टू n होगा। एक श्रेणी है 1 माइनस 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p माइनस 1 अपॉन 4 की पावर p। निरपेक्ष अभिसारी है p इज ग्रेटर देन 1 पे। 38वां है, इसमें S1 और S2 ये दो जो फलन है, तो इनके लिए क्या रिलेशन होगा, S1 इक्वल टू S2। 39वां है, यदि PA इक्वल टू 3/8 और PB इक्वल टू 1/2 हो तो P A बार अपॉन में B बार का मान क्या होगा, 3/4 होगा। सामान्य संकेतों में तो ये बेसल्स अंतर्वेशन सूत्र द्वारा y25 का मान होगा, तो ये होगा 32.8 होगा। फलन fx इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर x का उच्चतम मान होगा e की पावर 1 अपॉन e होगा। जो 42 है, R प्लस वास्तविक संख्याओं का योजित समूह है और CO क्रॉस A0 सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक समूह है और G R टेंस टू CO इस प्रकार से है कि Gx एक्सपोनेंशियल Ix एक समकालिता है, तो G की अष्टी है। ये फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 43 जो Z समतल की शक्ति और W समतल की शक्ति प्रतिचित्रित करने वाली सम्मिश्र प्रतिचित्रण है, तो W इक्वल टू 2Z-1 होगा। y-अक्ष के सापेक्ष दीर्घवृत्त को दे रखा है, उसके घूर्णन से जनित ठोस का आयतन होगा 4/3 पाई a² b। समीकरण z² प्लस z बार इक्वल टू 0 तथा z इक्वल टू x प्लस आयोटा y के हल की संख्या होगी 4 होगी। 46 है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा 4 AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ K। 47 अपरिमित समवर्त समुच्चय होगा, तो इसमें होगा 0 और 1। 48 जो श्रेणी है वो एक समान अभिसारी नहीं है। 49 इसमें क्या होगा, FR में एककी एवं आच्छादक दोनों है। फिफ्टी देखिए, ये जो समाकलन है 0 से इंफिनिटी x की घात a अपॉन में a की घात x, तो इसका मान होगा r a+1 log a और इसकी पावर a+1। इक्यावन में जो समीकरण बतानी है, इसमें राइट जो समीकरण है वो 4 होगी, यानी कि ये दो समीकरण इससे प्राप्त हो रही है। जो 91वां क्वेश्चन है, तो इसका मान होगा 1/2। 3 प्रतीकों 1 2 3 के क्रमचय समुच्चय S3 के अवयव 12 का समयुग्मी अवयव है। तो इसमें दो ऑप्शन मैच हो रहे थे, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। फिफ्टी 54 है, बहुपद है और उसका एक गुणनखंड दे रखा है, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं इसमें, तो ये 16 और 3 मान होंगे। किसी परिवहन समस्या को हल करते समय अपभ्रष्टता आने का अर्थ है, इसमें भी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहे। फिफ्टी 56 है, बिंदु 1
1 और 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण, जो ये गोले की इक्वेशन दे रखी है, को बिंदु 1 2 -2 पर स्पष्ट करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा 2। 57 जो इसमें मान बताना था, तो ये 2 होगा। 58 अब ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन जो हमारे क्या आ रहे थे, राइट आ रहे थे। नेक्स्ट जो 59 है, कोई फलन दे रखा है, तो ये z इक्वल टू माइनस आयोटा तथा एफ जेड पर असंतत होगा। त्रिभुज एबीसी में एक माध्यिका दे रखी है, उसका मध्य बिंदु दे रखा है। एफ किसके बराबर होगा ये बताना था, तो ये 1/3 AC के बराबर होगा। कोई रेखीय समीकरण निकाय है, उसके लिए सही कथन बताना था, तो ये k इक्वल टू 2 के लिए अद्वितीय हल रखता है। अब ये कोई श्रेणी है, तो ये अभिसारी नहीं होने का बिंदु है इसमें, तो ये 0 है। दो रेखाओं की दिक्कोजाएं दे रखी है, इन दोनों के मध्य न्यून कोण बताना है। किसी सदिश ए वेक्टर के लिए ये मान बताना था हमें, तो ये थर्ड होगा 2a बार का स्क्वायर। अवकल समीकरण है, उसका हमें हल बताना था, तो ये होगा फोर्थ। 66 है, गोले के केंद्र और जिसकी त्रिज्या 3 है को बिंदु 3a 340 से मिलाने वाली रेखा ए के ध्रुवीय समतल को r पर मिलाती है, तो OR बराबर है 9/5 के। अवकल समीकरण ds² + 1 y इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x का विशिष्ट समाकलन है, तो इसमें जो फोर्थ पहला ऑप्शन है x/4 sin x + 1/4 cos 3x राइट ऑप्शन होगा। 68 है, जो समाकलन है उसके ध्रुवीय निर्देशांकों को परिवर्तित करना है, तो इसमें हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट होगा। 69 है, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 2π तक वक्र x इक्वल टू और y इक्वल टू दे रखा है, तो इसकी लंबाई क्या होगी हमें ये बताना था, तो ये होगा 70 है, तो जो 70 है उसमें में होगा xy इक्वल टू -1/2। 71 है, इसमें जो द्वैत समस्या का हल है या तो अपरिबद्ध होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। 72 है, तो इसमें होगा केवल स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा। 73 है, इसमें जो न्यूनतम दूरी बतानी थी, ये दो रेखाएं हैं, तो इसके बीच 1/√6 होगी। और दिए गए चित्र में कथन सत्य है, तो इसमें जो कोणों का मान बताना था, तो इसमें जो केवल फर्स्ट और थर्ड यानी कि कोण ACE इक्वल टू 180 होगा, तथा थर्ड यानी कि कोण B कोण F कोण इक्वल टू कोण C कोण इक्वल टू E। क्षेत्र में जो लैम्डा का मान बताना था, तो ये मान होगा 0 के इक्वल। आलेखी विधि का प्रयोग करके निम्न प्रोग्रामन समस्या के लिए उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होगा, तो देखिए इसका मान आता है 1,20,000। अब दो वक्र दे रखे थे, r इक्वल टू 2 sin थीटा और 2 cos थीटा के प्रतिच्छेद कोण होंगे, तो ये होंगे π/2। अंतर समीकरण का विशेष हल है 4 होगा 1/4 x टू की पावर x - 1। z इक्वल टू z प्लस पूर्णांकों का योज्य समूह हो तो
H इक्वल टू एम जेड प्लस जी का उपसमूह हो, तो जहां m एक नियतांक है तो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन दोनों इसमें राइट आ रहे हैं, तो इक्वेशन डिलीट हो सकता है। 8 इक्वेशन है, इसमें परिनालिका सदिश है, तो a का मान होगा, तो ये होगा 3। वक्र और एक रेखाओं द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना था, इसमें 10 वर्ग इकाई होगा। 82 है, लिमिट दे रखी है z टेंस टू 2 से एक्सपोनेंशियल आयोटा π/3। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये आता है 1/8 3 माइनस आयोटा √3। नेक्स्ट देखिए, गलत कथन बताना था, तो न्यूटन की गति के नियम शुद्ध गति के अंतर्गत आते हैं, ये गलत कथन था और बाकी कथन इसमें सही थे। XY समांतर समतल द्वारा शीर्ष मूलबिंदु तथा आधार वृत्त शंकु काटा गया खंड है, तो ये क्या होगा, अति परवलय होगा। 85 है, ए और बी का मान बताना था इसमें, तो ये होगा कोस एल्फा और साइन एल्फा। एक ठोस पिंड एक बेलन और अर्धवृत्त का अर्धगोलाकार सिरों से बना है, इसमें जो पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, तो इसमें 2 होगा। अवकल समीकरण ये दे रखी थी, इसका पूरक फलन होगा, थर्ड होगा। एटी 88 है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो सेकंड कथन है UIV का एक विश्लेषिक फलन है, ये कथन रोंग है। इसमें यदि एफ डी वाई इक्वल टू एक्स जी एक्स हो तो 1/FD एक्स जी एक्स बराबर होगा, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा। 90 था, यदि एस पृष्ठ गोला x² y² प्लस z² इक्वल टू a है, तो ये समाकलन है, इसका मान हमें बताना था, तो 4πa³ होगा। 3/3 की मैट्रिक्स A का सहखंडज मैट्रिक्स दे रखा है, तो A का जो मोड है, परिमाण है, वो 4 है, तो अल्फा का मान बताना है, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 11। तीन शून्य सदिश A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर हैं, तो इस प्रकार A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर इक्वल टू 1/3 B का परिमाण C और A वेक्टर हैं। यदि सदिश A वेक्टर B वेक्टर के मध्य थीटा न्यून कोण हो तो साइन थीटा बराबर होगा। तो देखिए कोस थीटा का मान यहां से आता है -1/3, तो थीटा जैसे प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा न्यून कोण नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर आता है इसमें 2√23। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, तो इसमें राइट आंसर होगा u इक्वल टू 0। 94 है, देखिए समाकलन, और जहां c x² प्लस y² इक्वल टू 1 है, तो इसका मान होगा 2π के। सामान्य संकेतों में स्टोक्स प्रमेय का प्रयोग करने पर F डेल नेबुलस जी dr बराबर है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा इसमें राइट होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो, तो ये होगा 8.75। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित समूह में सहयुग्मी वर्गों की संख्या है, तो ये होगी 3। जो 98 है उसमें G है, E तत्समक अवयव है, E से जनित एक चक्रीय समूह H और G श्रोमिस के 2 समूह हैं, तो Hg के 2 अवयव की कोटि होगी 4 होगी इसमें।
99 है। यदि ए बी आर के अरिक्त परिपद उपसमुच्चय हों तो इसमें हमें गलत कथन बताना था, तो ये बी होगा। 100 क्वेश्चन है, इसमें जेड समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित किसको कर सकते हैं, तो जब ए का परिमाण बी के बराबर हो, यानी कि इनका मोड बराबर हो। 101 है, इसमें अवकल समीकरण की सहायक समीकरण का एक द्विमूल हो तो इसकी विशिष्ट समाकलन होगा 1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स। नेक्स्ट देखिए 102वां है, इसमें आर के निम्न उपसमुच्चयों में कौन सा अवमुख समुच्चय है, तो 4 होगा। सिम्पसन के 1/3 नियम में फलन y = fx को लिया जाता है पर वलय 104 है, इसमें डेल 4y 0 बराबर है तो ये 0 की बराबर है। आयत ABCD का कोई आंतरिक बिंदु है, अब इसमें ABCD का क्षेत्रफल बताना था तो ये होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 106 इसमें x का मान बताना था तो x का मान इसमें आएगा 31/32। 107 है, तो इसमें जो मान आता है थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। वक्र ये दे रखा है, उसके अभिलंबों के समीकरण है जो इसके इक्वेशन है उसके समांतर है, तो इसमें राइट आंसर होगा x + 3y + -8 = 0। 109वां क्वेश्चन है, सामान्य संकेतों में ये किसके बराबर होंगे, तो ये सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। 110वां क्वेश्चन है, इसमें प्रतिवेश में अभिसरित होगा तो ये जो फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। 111वां है, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा AHG का उपसमूह है। 112 क्रमचय के प्रतिलोमी की संख्या है तो ये होगी 1। यदि एक वृत्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप समान हो तो पाई = 22/7 दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। ये कोई चित्र दे रखा था जिसमें जीवा ईडी व्यास AC के समांतर है और इसमें CB कोण दे रखा था, DEC का मान इसमें हमको ज्ञात करना था, तो ये आता है 25 डिग्री। 115वां था ये क्वेश्चन, तो इसमें आंसर होगा प्रसरण। अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियां हैं तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। 117वां क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का सारोनुपात है तो 4/3 होगा। 118वां क्वेश्चन है, n पदों का बराबर क्या मान आएगा, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। एक 119वें क्वेश्चन में इमारत की ऊंचाई बतानी थी तो ये आएगी 23.66 मीटर। 120वां क्वेश्चन है, समांतर अनंत स्पर्शियां हैं तो ये सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। 121वां 122वां इसमें राइट आंसर होगा 4। एक 123वां इसमें भी जो कुछ कंडीशन इनकम्प्लीट है इसलिए डिलीट हो सकता है ये। 134वां 124वां क्वेश्चन, इसमें इसका मान आएगा 4। 125 में सीमा बिंदु है 2/5। अवकल समीकरण
ये बतानी थी तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। 127वां क्वेश्चन, आर का मान बताना था इसमें। तो इसमें ये ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। 128वां क्वेश्चन है, विश्लेषक नहीं होगा, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 129वां प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर होगा 3/7। 130वां क्वेश्चन पदिक समीकरण से रिलेटेड था, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा। ये टीचिंग मेथड के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हैं। तो देखिए 131वां क्वेश्चन था कि गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि की प्राय इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, तो निगमनात्मक विधि है। कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक घटक का उच्चतम स्तर है, तो वो है मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है कि इससे अधिगम के लिए जीवन पर आधारित होना चाहिए, यानी कि बी। तो बी ऑप्शन है हमारा फोर्थ में, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। इकाई योजना तैयार करने हेतु पाठ्य वस्तु को इकाइयों में विभाजित करने के क्रम में एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो देखिए अतिरिक्त कक्षाओं के संदर्भ में उपयुक्तता, ये राइट नहीं है, और बाकी सब जो ऑप्शन है वो राइट है। 135वां क्वेश्चन है, सत्य की खोज करने के लिए गणित प्रयोग करता है। तो देखिए सत्य की खोज करने के लिए अनुरूपण, निरीक्षण, प्रयोग और तार्किक रीजनिंग, यानी कि चार ऑप्शन इसमें राइट होंगे। गणित शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है, तो वो है परियोजना विधि। नेक्स्ट है, जिस किसी संख्या को शून्य से भाग देने के पर परिणाम में अनंत की कल्पना किस गणितज्ञ के द्वारा की गई थी, तो वो भास्कराचार्य के द्वारा की गई थी। एक गणित अध्यापक विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी शिक्षण विधि उन्हें अपनानी चाहिए? परियोजना विधि। कौन सी गणित में इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं हो सकती, तो वो है प्रश्न की भाषा उच्च तकनीकी स्तर की हो। एक गणित अध्यापक ने 8 सेंटीमीटर भुजा के सम पंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है, तो ये कौशल उद्देश्य पर आधारित है। एक एक सहसंबंध का अन्य नाम है लंबवत सहसंबंध। गणित शिक्षक की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं। तो देखिए पाठ्यगामी क्रियाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग, प्रशासकीय कार्यों में सक्रिय सहयोग, सामुदायिक सेवा में सक्रिय सहयोग, यानी कि एबीसी ऑप्शन राइट होंगे। 143 है, पर्यवेक्षी अध्ययन की विशेषता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। यह विधि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो ये इसमें रॉन्ग है और बाकी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट देखिए 144, विद्यार्थी समस्याओं के संभावित निकटतम उत्तर दे सकेंगे अनुप्रयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना के पंचपदी उपागम के प्रवर्तक कौन थे? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट की जो पंचपदी है। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया, कौन सा रिक्त समुच्चय है?
उपरोक्त प्रश्न गणित शिक्षण के किस उद्देश्य पर आधारित है? ज्ञान के उद्देश्य पर आधारित है। एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगाने में उसके निवारण हेतु बनाया जाता है। उपचारात्मक कार्यक्रम। 148 है, कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रक्षेपित सामग्री है? तो देखिए फिल्म स्ट्रिप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बिंदु किसी विद्यार्थी को गणित में प्रभावशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं हो सकता? देखिए इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा अब इसके में जो चारों ऑप्शन है हमारे वो क्या है? राइट है। तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? डिलीट हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों को क्रमबद्ध करने के क्रम में किस आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है? तो इग्रुल उपागम का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।